भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित उपनिषद सार रूपी इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को परमार्थ के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। कल के विषय का थोड़ा सा स्मरण करा दें। कल आपके सामने अर्जुन के माध्यम से चर्चा की गई युद्ध के परिणाम को लेकर के। किस युद्ध का ऐसा भयंकर परिणाम होगा, किस युद्ध में भाग लेने वाले जो परिवार के मुखिया हैं वो सब वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे और उनके वीरगति को प्राप्त होने के उपरांत परिवार में बालक रह जाएंगी, स्त्रियां रह जाएंगी जो विभिन्न कारणों से पतित हो जाएंगे। विभिन्न परिस्थितियां उनको पतित होने पर विवश कर देंगी, क्योंकि जब बड़ा सर पर नहीं रहेगा, सामर्थ्य रहेगी नहीं, घर में खाने को रोटी रहेगी नहीं, तो न जाने जीवन में कितने समझौते उनको करने पड़ेंगे और जिसके कारण से जो कुल का धर्म है वो नष्ट हो जाएगा और जो कुल का धर्म है उसके नष्ट होने से, स्त्रियों के पतित्व होने से आगे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण संकर, धर्म संकर, जाति संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि विषयों के ऊपर कल चर्चा की गई और कहते हैं वर्ण संकर संतानों से सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। कहते हैं इस लोक में ही नहीं, परलोक में जो हमारे पितृ निवास करते हैं, संकरो नरकायेव कुल घना नाम कुलस्य पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते हैं जब वर्ण संकर संतानें हो जाएंगी, ये जो वर्ण संकर संतान हैं ये मर्यादाओं का पालन करेंगे नहीं, उनके आचरण सही होंगे नहीं और उनके कारण से पितरों को पिंड और पानी मिलेंगे नहीं, श्राद्ध और तर्पण होंगे नहीं, जिसके कारण से वे ऊंचे लोकों में रहने के उपरांत भी नीचे गिरने प्रारंभ हो जाएंगे, उनका वहां से पतन हो जाएगा। तो कल हम इस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते एक विषय और आपके सामने रखा गया कि जिस प्रकार से मृत्यु लोक है जहां पर मनुष्य निवास करते हैं, इसी प्रकार से इससे एक श्रेष्ठ लोक है जिसको हम पितृलोक कहते हैं। उस पितृलोक में दो प्रकार के पितृ होते हैं। एक तो पितृ वो होते हैं जो वहां पर परमानेंट रहते हैं, जो व्यवस्था सारी देखते हैं। एक पितृ वो होते हैं जो यहां से शरीर त्याग करने के बाद उस योनि को प्राप्त होते हैं। जो वहां पर परमानेंट से रहते हैं उनको आजान पितृ कहते हैं और जो यहां से शरीर त्याग करने के बाद पितृ योनि को प्राप्त होते हैं उनको मृत पितृ कहते हैं। ये दो प्रकार के पितरों की चर्चा आती है। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि पितृलोक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है,
वैसे हमारे जो सबसे मुख्य पितृ माने जाते हैं वो अरियमा नाम के पितृ माने जाते हैं। देवलोक के बारे में हमने बहुत सुना भी और देवलोक के लिए हम बहुत कुछ करते भी हैं। देवलोक की इच्छा को, वासना को लेकर के, उनके भोगों को लेकर के हम न जाने कितने प्रकार के दान पुण्य इत्यादि करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं। इन सब के पीछे हमारे कर्मकांड है। उन कर्मकांडों के माध्यम से हमारे अंदर ये भावना रहती है कि हमें इन लोगों की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वहां पर दिव्य भोग मिलेंगे, ऐसे भोग मिलेंगे जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है सहज, वहां पर सहज रूप से उपलब्ध होंगे। तो उस देवलोक के बारे में कुछ जानकारी हम रखते हैं। जैसे मैं बात करूं, देवराज इंद्र है, तो देवराज इंद्र वहां पर परमानेंट पोस्ट है। देवराज इंद्र वहां पर परमानेंट रूप से रहते हैं। अग्निदेव, वायुदेव, जो मुख्य रूप से 33 पितृ कहे गए, वो 33 देवता कहे गए, उनमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार से 33 तो परमानेंट वहां पर रहते ही हैं। लेकिन जो यहां पर शुभ कर्म करके, जो हमारे शास्त्रों में कहा, पंडितों ने हमें बताया, वो दान करके, तीर्थ करके, व्रत करके, उपवास करके, अनेकानेक जो कर्मकांड के विषय हैं, उनको करने के उपरांत जब ये शरीर छोड़ते हैं तो इस शरीर को छोड़ करके वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के देवता हुए। एक वो देवता हुए जो परमानेंट रह रहे हैं, एक वो देवता हुए जो यहाँ से अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब वहां पर गए। यद्यपि जो पहले से विद्यमान वहां पर वे देवता हैं परमानेंट, जिनको हम कह रहे हैं, वो भी अपने शुभ कर्मों के कारण ही वहां पर गए हैं। ऐसा नहीं कि वो वैसे गए हैं, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए, तो उन पुण्य कर्मों के कारण से वो वहां पर गए। लेकिन जो उनसे अब गए, उनके भी पुण्य कर्म काफी होते हैं और काफी पुण्य कर्मों के कारण से उस स्वर्गलोक में चले जाते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में जाने के बाद फिर वहां से कहते हैं कि उनका पतन होता है। कब होता है पतन? कहते हैं जब वो यहां पर जितना दान पुण्य किया है, आपने जो भी शुभ कर्म किया, वो शुभ कर्म करने के बाद उसके फल के रूप में जितनी अवधि निश्चित की गई, आपने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का फल यह है कि आपको 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। आपने 100 तीर्थ किए और 100 तीर्थों के परिणाम स्वरूप आपको 100 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का फल मिलेगा। तो इस तरह से मान लीजिए जिसने जितने भी कर्म किए हैं, शुभ कर्म, उनके कारण से उसकी एक अवधि निश्चित हो जाती है कि ये स्वर्ग में इतनी अवधि तक रहेगा। और जैसे ही उन कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, चिने पुण्य मृत्युलोके ही विशंति, पुण्यों का अक्षय होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है। जैसे किसी ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत कंपटीशन देने के बाद सरकारी नौकरी मिल गई, और सरकारी नौकरी मिली तो उसमें क्या कहा कि 60 साल, कितने तू जिए कितने भी साल, लेकिन 60 साल तक तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। तो प्रिंसिपल बन करके 60 साल तक बैठेगा, तो मैनेजर बन के 60 साल तक बैठेगा, कोई भी अधिकारी बने डीएम, और 60 साल के बाद तुझे उतार दिया जाएगा, कहले बस तेरी योग्यता का फल ये है। 60 साल तक बैठा और जैसे ही 60 साल पूरे हुए, रिटायरमेंट हो गया, अगले दिन उसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया, चार्ज दे आया उसे, ले भाई संभाला इस गद्दी को। तो फिर वो उस बैंक में जिसमें मैनेजर हुआ करता था, जिसकी कलम में ताकत हुआ करती थी कि जो चाहे सो कर दे, लेकिन अगले दिन से किसी को 1 रुपए का भी लोन देने का अधिकारी नहीं रहेगा।
जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठता था, अगले दिन से किसी भी टीचर को कुछ भी कहने का अधिकार उसका नहीं रह जाएगा, क्योंकि पुण्य अच्छे हो गए, पूरे हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से पितृलोक की बात है। वहां पर पितृलोक में यहां से शुभ कर्म करने के बाद जाते हैं, और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप कुछ लोग पितृलोक में चले जाते हैं। और पितृलोक में जाने के बाद कहते कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो यहाँ के अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं कि एक जुड़े हुए होते हैं, एक नहीं भी जुड़े हुए होते हैं। जिनकी ममता परिवार में ज़्यादा होती है ना, तो वो फिर भी इस लोक में परिवार से जुड़े रहते हैं, और समय समय पर वो यहाँ पर देखभाल करने के लिए आते रहते हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है। यद्यपि वो प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्यक्ष न से ही अप्रत्यक्ष रूप से वो परिवार की सहायता आदि करते रहते हैं। ये पितरों की विशेषता होती है, पितरलोक में रहने वाले जो पितर हैं। लेकिन एक समय के बाद वो भी वहां से चले जाते हैं, वहां से जाना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा कि 7 पीढ़ी तक का अवधि कितनी बनाई कि बस अधिकतम आपकी 7 पीढ़ी रह सकती है। आपसे ऊपर की जो 7 पीढ़ियां हैं वो पितरलोक में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। वहाँ की भी अवधि निश्चित है। इसलिए कहा कि 7 पीढ़ी तक अपने पितरों को पिंड और जल का दान करना चाहिए। इससे ऊपर वालों की आवश्यकता नहीं रहती। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो अब यही बात ये कह रहे हैं कि आप पिंड दोगे और जल दोगे तो क्या होगे, कहने में प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे, और जब तृप्त होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरी बात यह भी है कि ये उनका भोजन भी है। अमावस्या के दिन उनको भोजन मिलता है, दीपावली के दिन भोजन मिलता है, होली के दिन भोजन मिलता है। जो भी आपका कोई भी घर में उत्सव का समय होता है, मंगल कार्य होते हैं, उसमें उनको भोजन दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो 16 दिन होते हैं उनमें उनको भोजन मिलता है। पुण्य तिथि पर उनको भोजन मिलता है, जन्मदिन पर उनको भोजन मिलता है। तो ये ऐसे अवसर हैं जिन पर उनको भोजन और जल अर्पित किया जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिदिन ही देते हैं, उससे वो पितृ तृप्त रहते हैं। जो प्रतिदिन देते हैं पितृ तृप्त रहते हैं, देवता तृप्त रहते हैं। जैसे गाय को रोटी निकालते हैं, उसमें क्या कहते हैं, देव पितरों के लिए गाय को जो रोटी देते हैं। वैसे तो 3 मुख कहे गए। 3 मुख कौन है देवताओं के? अग्निदेव हैं, गैया हैं और ब्राह्मण हैं। ये तीनों देवताओं के मुख कहे गए जो पूजनीय है। तो उनको सदा ही हमें तृप्त करते रहना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? एक बात ये भी कही गई कि अगर यदि आप उनको भोजन नहीं देंगे, उनको जल नहीं देंगे, तो धीरे धीरे उनको भूख का एहसास होगा और वे वहाँ से पतन हो जाएगा उनको उस लोक से, अगर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये अर्जुन अपने मन की बातों को इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख व्यक्त कर रहा है कि जो वर्ण संकर होंगे, क्योंकि वर्ण संकर होने से जो वो स्त्री जिस कुल में आई थी, अब वो उस कुल में तो रही नहीं। अब उस कुल वालों को कहाँ, मान लीजिए वो कह के करा भी दे दूसरे से, तो दूसरे के द्वारा दिया हुआ अन्न जल उन पितरों को नहीं मिलता। उनको किसके द्वारा दिया हुआ मिलता है? परिवार वाले के द्वारा। अब वो तो दूसरे कुल में चला गया, दूसरे गोत्र में चला गया, दूसरे परिवार में चला गया। वो जो संतान हुई है वर्ण संकर, वो दूसरे कुल की संतान है, वो उस कुल की संतान नहीं है। जैसे जब चर्चा आई श्रीमद् भागवत में कि गोकर्ण ने धुंधुकारी का पिंडदान किया गया जी, विधि पूर्वक 16 दिन तक रहकर, लेकिन उसके बाद भी वो धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ।
तो धुंधुकारी के मुक्त ना होने के पीछे कारण क्या हुआ? क्योंकि धुंधुकारी आत्मदेव ब्राह्मण के परिवार का है ही नहीं, वो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र है ही नहीं, वो तो आत्मदेव ब्राह्मण की साली का बेटा है, जिनका गोत्र अलग है, जिनका कुल अलग है। इसलिए जब उसने किया तो आत्मदेव के नाम से, आत्मदेव के गोत्र में उसने वो सब काम किया, और वो उस गोत्र का है ही नहीं, उस कुल का है ही नहीं, तो इसलिए उसको मिला नहीं, इसीलिए वो तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाया। तो ये बहुत ध्यान करने की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ एक दत्तक पुत्र का प्रावधान किया गया कि जो दत्तक पुत्र है वो उस कुल के पितरों को जलांजलि दे सकता है, श्राद्ध का भोजन दे सकता है, पिंड दे सकता है, क्योंकि वो विधिवत रूप से उस कुल में आ गया है, उस कुल के गोत्र को स्वीकार कर लिया है उसने, जो दत्तक पुत्र होता है। या एक हमारे शास्त्र में कहा कि जो देवता होता है, देवता यद्यपि दूसरे गोत्र का होता है, लेकिन देवते को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने नाना के लिए, अपने मामा के लिए वो पिंडदान और श्राद्ध आदि कर सकता है, ये विधान किया गया, लेकिन वो भी उस कुल गोत्र का उच्चारण करते हुए। ये शास्त्र की परंपरा है। जैसे बहुत लोग हैं जिनके यहाँ बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, तो वहां पर फिर बेटी का जो बेटा होता है वो इस कार्य को कर सकता है। ये हमारे यहाँ शास्त्रोक्त प्रक्रिया है। तो अर्जुन इन्हीं शास्त्रोक्त बातों को भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख रख रहा है कि क्या होगा कि शंकर हो नरकायेव कुल घना नाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते हैं क्रिया ही लुप्त हो जाएगी उन कुलों में जिनका विनाश हो गया, क्योंकि जब उनके कुल में रहा नहीं, वो जो आगे संतान हुई तो दूसरे कुल से हुई। इसलिए कहते हैं मैं दोष हिरते कुल घनानाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वता। और ये वर्ण संकर जो पैदा होते हैं, कहते हैं इनका कारण ये हैं जो यहां लड़ रहे हैं। अब क्या कहा? कहने लगे इनके पैदा होने का कारण ये लड़ने वाले हैं, अपने कुल का घात करने वाले ये बैठे हैं जो उनसे लड़ने मरने के लिए यहां तैयार बैठे। अगर ये रहेंगे तो वर्ण संकर संतान कहां से पैदा होगी? इनके कारण से होती है। ये जो है जो कुल के घातक हैं, इनके कारण से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से जाति का धर्म और कुल का धर्म नष्ट हो जाता है। दो धर्मों की यहाँ पर चर्चा की, एक जाति का धर्म था और एक कुल का धर्म था। कहते हैं कि एक जो जाति होती है, एक जाति में एक कुल की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, हर कुल की परंपराएं अलग अलग हैं, उनकी मर्यादाएं अलग अलग हैं, उनके आचरण अलग अलग हैं। और कहते हैं जब सारों को एक साथ मिला दो, ये तो कुल धर्म हुआ, और सब जातियों के सारे कुलों को मिला दो। अब सारे कुलों को मिलाकर के जो इकट्ठी परंपरा है, कहते हो उस जाति का धर्म कहलाता है। एक कुल का धर्म यानी जिस कुल में हम अवतरित, इसको इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे हम अग्रवाल लोग, तो अग्रवालों में एक कोई गोयल है, कोई गर्ग है, कोई बंसल है, कोई संगल है, कोई मंगल है, तो उनके सबके अपने अपने कुल हैं, उनके कुल की परंपरा चली रहा है। तो ये तो कुल की परंपरा है। और एक महाराजा अग्रसेन के जो वंशज हैं, जिनको अग्रवाल कहते हैं, अलग अलग गोत्र की बात नहीं, सारे अग्रवाल जो सामूहिक रूप से,
कहते हैं उनका उनके लिए जो धर्म बनाया वर्ण आश्रम धर्म, ब्राह्मण के लिए अलग धर्म बनाए गए, क्षत्रिय के लिए अलग धर्म बनाए गए, वैश्य के लिए अलग बनाए गए और शूद्र के लिए अलग बनाए गए, सबके लिए अलग जाति धर्म बनाए गए। उनको वर्ण आश्रम धर्म हम कहते हैं। जो जो से आश्रम में है, जो जो से वर्ण में है, उनके अपने अपने धर्म हैं। यद्यपि उसमें थोड़ा सा मन भेद कह लीजिए, मत भेद कह लीजिए या भ्रम की स्थिति कह लीजिए, उसमें दो तरह की व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों ने दी। पहले ये सब धर्म जो वर्ण आश्रम धर्म होते थे, ये जन्म से नहीं होते थे, ये कर्म से होते थे। अब जन्म से होने लगे। पहले इनमें जो जिस कर्म को करता, उसी कर्म के अनुसार उसकी जाति का वर्ण का निर्धारण होता। जो शिक्षा देने का कार्य करता, जो पढ़ाने का कार्य करता, जो ज्ञान देने का कार्य करता, वो विप्र कहलाते थे, विद्वान लोग हुआ करते थे। और उनमें जो ब्रह्म विद्या को देने वाले होते थे, उनमें भी जो ब्रह्म विद्या के प्रदायक थे, ब्रह्म को जानते थे और ब्रह्म के बारे में चर्चा करते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये सबसे श्रेष्ठ माना गया कि जो ब्रह्म जानासी इति ब्राह्मणः। हमारे पंडित जी थे, वो परिभाषा किया करते थे, हैं वो तो ठीक है, बड़े विद्वान हैं, कि भाई इनमें सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं, विप्रों में भी जो सबसे श्रेष्ठ, जो हर प्रकार से अपनी आत्मनिष्ठा में विराजमान है, जिनके तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। फिर कहते जो देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते, अंदर भी और सीमाओं पर भी, दोनों जगह। और देश की क्या, भाई मोहल्ले की रक्षा करने वाले भी चाहिए, शहर की रक्षा करने वाले भी चाहिए। तो जो भी ऐसे काम में रहते ना, जो हमेशा अधर्म के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो जाते, अधर्म का विरोध करने वाले लोग तो उनको क्षत्रिय कहा जाता है। और जो व्यापार का कार्य करते, गौ पालन का कार्य करते, खेती का कार्य करते, उनको वैश्य कहा जाता है। जो सेवा का कार्य करते, निर्माण का कार्य करते, जितने भी प्रकार के निर्माण, सोने से जेवर बनाने हो, मिट्टी से बर्तन बनाने हो, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाने हो, बर्तन बनाने हो। पहले तो लोहे के बर्तन बहुत चला करते, पीतल के बर्तन चलते, तांबे के बर्तन चलते, कांसे के बर्तन चलते। और भाई जो धनाढ्य लोग होते उनके यहाँ सोने चांदी के बर्तन चलते। ये ऐसा हुआ करता था। तो ये जो ऐसे लोग हैं, अब आज के समय में अगर यदि देखें तो इनको फैक्ट्री मालिक कहा जाता है भाई। लेकिन पहले क्या है कि ये काम बहुत ज़्यादा प्रगति प्रदान नहीं करते थे, सामान्य श्रेणी में लोग रहते थे, तो इस सेवा के काम कहे जाते थे। और आज तो भाई इंडस्ट्रिस्ट हैं सब, हर काम में इंडस्ट्री लग गई है। तो ये इस प्रकार से 4 वर्णों की हमारी व्यवस्था की गई थी, ये कर्मों के आधार पर। लेकिन चलो खैर, हमें क्या लेना देना जिस चीज़ से भी। असली बात तो यह है कि हम अपने धर्म पर अड़े गए, अपने धर्म पर जमे गए, अपने धर्म का पालन करते हैं। अर्जुन इस बात को कह रहा है कि मैं तो अपने धर्म का पालन करना चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि हमारे कुल में वर्ण संकर संतानें पैदा हों, मैं नहीं चाहता कि हमारे पितृ हमारी वजह से संतप्त हों, उनका पतन हो। अर्जुन की भावना ये है, अर्जुन नहीं चाहता, इसलिए कहता है कि हम भाई ऐसा काम क्यों करें जो हमें नरकों में लेकर के जाए। क्योंकि ये जब ऐसे कर्म करेंगे, केवल पितृ ही नहीं, उनका पतन नहीं होगा, हमारा भी होगा। उत्सन कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवति जनो शुश्रूषम्।
कहते हैं जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए, उतसन कुल धर्माना, कुल के धर्म जिनके नष्ट हो गए, जाति के धर्म जिनके नष्ट हो गए, उन मनुष्यों को बहुत लंबे समय तक नरकों में वास करना पड़ता है। ये हम क्या कहा, भवति ही इति अनुसूत्रम, कहते हमने अपने बड़ों से, विद्वानों से इस बात को सुना कि भगवान ने विवेक दिया, जो हमने सुना उससे विवेक हुआ, समझ बनी, सोच बनी, और उस सोच के कारण से जीव यहां पर कर्म करता है। कुछ कर्म तो पहले फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, पहले जो कर्म कर रखे उनके फल के रूप में वो कर्मों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और कुछ नवीन कर्म करने का दिखा दिया गया है। अब ये कर्म हम अच्छे करें या बुरे करें, हमें तो कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब भगवान ने जो बुद्धि हमारी बनाई, और इस बुद्धि का हम उपयोग करें या दुरुपयोग करें, जो हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसके आधार पर हमें निर्णय करना है, यही विवेक है। कहते इसलिए हमें विवेक के द्वारा विचार पूर्वक सोच विचार करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। केवल मनुष्य सुख भोग के लालच में जो विवेक का परित्याग कर देता है और उचित अनुचित का विचार नहीं करता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक उसको नरकों में जाना पड़ेगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पाप कर्मों में लग जाएगा। जब विवेक बुद्धि नहीं होगी, जब विचार नहीं करेगा, तो पाप कर्म स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण वो पाप कर्मों में उद्यत हो जाएगा, और पाप कर्मों के कारण बहुत लंबे समय तक नरकों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजना ओद्यतः। कहते हैं प्रभु ये सब जानते हुए, समझते हुए, कितने खेद की बात है, कितने दुख की बात है। हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया, और उसके बाद भी ऐसे अहो बत महत पापम, महान पाप, भयंकर पाप, ऐसे पाप कर्म को करने का हम निश्चय करके बैठे हुए हैं, अर्थात लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए, कुल का विनाश करने के लिए बैठे हैं। एक राज्य के लिए, एक राज्य के लोभ में अपने को मारने के लिए। यहां अर्जुन राज्य लोभ की बात कर रहा है, और हम लोग देखें तो परिवार में हम लोग क्या करते हैं, घर में बंटवारे में, भाइयों के बीच में जो बंटवारा होता है, भाई वहां बड़ा राज्य था तो बड़ी की बात है, यहाँ घर में छोटा मकान है या बड़ा मकान है, कुछ जेवर है, कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ खजाने में है, इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। इसको कम मिल गया, इसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, दूसरे को ज्यादा मिल गया, सबको यही दिखता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। हमारे माता पिता ने हमारे साथ गलत किया, बंटवारा गलत किया, अरे उनका मान, उनका अधिकार, तू कौन होता है बीच में कहने वाला? धन कमा के रखा है, जैसे उनकी इच्छा हुई उन्हें दे गए, तू कौन होता है कहने वाला? तू दे गई तो गए, तेरे से लेके तो नहीं गए। सोच के देखो, हमारे बड़ों ने हमें मकान दे दिए, हमें दुकान दे दी, हमें रोजगार करने के लिए पैसा दे दिया, हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, पहनने को वस्त्र दिए, खाने को भोजन दिया, हर समय हमारा संरक्षण किया, और उसके बाद में उन पर उंगलियां उठा रहे हैं।
ऐसी औलाद घोर नरकों में जाती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो नरकों में जाते हैं, जो माँ बाप को न यहाँ जीने देना पसंद करते न वहाँ, क्योंकि मरने के बाद भी सारी जिंदगी बस यही रोना रहता। मैं एक बार हरियाणा में एक जगह कथा करने के लिए गया, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, तो दो भाई, दोनों ने एक एक दिन कहने लगे जी एक दिन का प्रसाद हमारे यहाँ ले लीजिए। तो दोनों जगह जाने का अवसर मिला, और बड़ी बड़ी कोठियां दोनों, बड़े बड़े रोजगार दोनों के, वैभव तो अलग ही दिख जाता है ना। उनकी बातचीत से अंदाजा लग जाता है। जब लाखों की बात करते हैं तो इसका मतलब तो यह है भाई इनके पास करोड़ों होंगे, जब भी लाखों की बात करते हैं व्यापार की। वो वो कहे जी बाप का सारा माल भाई के पास चला गया। अगले दिन दूसरे भाई के यहाँ प्रसाद लेने के लिए गए, वो कह दिया जी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, सारा माल वो पी के बैठ गया। मैंने दोनों को बुलाया, मैंने कहा तुम समझदार हो या नालायक हो, कुछ पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो? हाजी बहुत पढ़े लिखे। मैंने कहा धार्मिक हो गया? धार्मिक हो? कहने लगे धार्मिक हैं, हमारी तो पूरी निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है, पूरे आस्तिक है, सब काम करते हैं धर्म कर्म के। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक हो, और धार्मिक होने के बाद दोनों अपने पिता पर दोषारोपण करते हो, मरे हुए पिता को रोते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लज्जा नहीं आती? आज तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं कि नहीं दोनों के पास? कि हाँ जी हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें 1 रुपया नहीं दिया, तुम्हारे अंदर योग्यता है, उससे तुमने कमा लिया ना। कि हाँ मतलब पढ़ाया लिखाया किसने? ये काम तो माँ बाप ने किया होगा। अगर तुम अनपढ़ होते, अंगूठा टेक होते, तब भी तुम्हारे पास 1 करोड़ की संपत्ति होती क्या? ये पिता ने तुम्हें थोड़ा दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं होता, मजदूरों के बच्चे होते हैं, वो भी तो अपने बच्चों को पालते हैं ना। जैसी परिस्थितियां उन्होंने पाला पोसा, आज तुम उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खैर जब हमने कहा कि नहीं गुरु जी बात तो ठीक कहते, मैंने कहा आज के बाद मत कहना। ठीक है गुरु जी अब बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिर भी खैर वो 1-2 बार मिले, बातचीत हुई, कहने गुरु जी बहुत बढ़िया। तो बात क्या है कि ये विवेक बुद्धि, हम विचार ही नहीं करते। आवश्यकता विचार करने की है। हमारे गुरुजों ने हमें क्या नहीं दिया। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना सर्वस्व दे देता है निस्वार्थ भाव से। माता पिता को तो फिर भी एक भाव रह सकता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। गुरु का होता है क्या कोई भाव? गुरु को कुछ चाहता है क्या? गुरु को कुछ नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद निरीक्षण भाव से वो अपने पास जितना माल है वो सारा माल अपने शिष्यों को दे देता है। जो न जाने कहां से तपस्याएं साधनाएं करके जीवन में जितने भी अनुभव हैं वो सारे के सारे अपने शिष्यों को प्रदान करना चाहिए। और समय समय पर जहां भी उसके ऊपर विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, उसमें भी उसका ऐसा मार्गदर्शन करता है, वो सदा उसके साथ खड़ा नजर आता है। और शिष्य कुछ करे नहीं, गुरुजी तो करते रहे और शिष्य कुछ ना करे, तो क्या कहा जाए? चिंतन कर। यही बात बालकों की है, यही बात शिष्यों की है। अर्जुन इन सब के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा, कहते हैं मैं कितना बड़ा पापी हूं, कैसा आपकाई हूं, मेरे मन में विचार भी कहां से आया।
महत्व पाप, महत्व पाप। कितना बड़ा पाप करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं। जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, मेरे मन में उसके साथ युद्ध करने का ये वो विचार आया भी कहां से? अपने गुरु के खिलाफ बोलने का विचार आया कहां से? कहने लगे कि अगर यदि ये युद्ध में मैं छोड़ रहा हूं युद्ध को, आगे के मंत्र में ये बात आती है। अगले मंत्र में बात कही, यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र पानय धार्तराष्ट्रणे हन्यस्तन में क्षेम तरम हरि। कहते हे प्रभु, ऐसा दूषित विचार मेरे मन में आया। कहते हैं मैं जो बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करूं, मैं युद्ध को छोड़ रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और मुझ युद्ध ना करने वाले को देख करके शायद ये दुर्योधन के मन में आगे युद्ध करने की भाव ही न रहे। कहेंगे जब इन्होंने युद्ध छोड़ दिया, भाई ये युद्ध राज्य के लिए कर रहे थे, अब युद्ध छोड़ दिया, इसका मतलब राज्य इनको चाहिए नहीं, तो मैं ही क्यों युद्ध करूं? हो सकता है दुर्योधन ये सोच करके युद्ध करना छोड़ दे। और फिर कहते अगर वो नहीं छोड़ता है और वो हम नियत्ते, जब मैं युद्ध छोड़ दूंगा नियत्ता, कहने नियत्ते होने पर वो मुझे मार डाले, तो कहने लगे मेरे लिए ये भी श्रेयकर होगा, मेरे पाप की सजा मुझे मिल जाएगी। जो मैंने अपने गुरु के सामने अस्त्र शस्त्र उठाने का मन में संकल्प किया है, ये इतना बड़ा पाप मैंने किया है। इस पाप की अगर ये सजा मुझे मिल जाए तो शायद नरकों में जाने से बच जाए। अन्यथा जो पाप मैंने किया है अपने गुरु के संदर्भ में गलत चिंतन, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र पकड़ने मुझे सिखाए, चलाने मुझे सिखाए, उनका संधान करने का तरीका मुझे सिखाया, उनका संधान उन्हीं की ओर करो, उससे उन्हीं को लक्ष्य बनाओ। वाह, कितना स्वार्थी, कितना लोभी, कैसा धन लोलुप में। मेरे से बड़ा दुष्ट आत्मा कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा पापात्मा कौन हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है युद्ध। क्या करूंगा ऐसे युद्ध को करके? ऐसे शिष्य की आशा कौन गुरु करता है? ऐसे पुत्रों की आशा कौन पिता करता है? कौन दाता करता है? पोते तो मूल से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। जिन पोतों को दादा ने अपनी गोद में खिलाया, वही पोते दादा को मारने के लिए उद्यत हो जाए। और आजकल तो पिटते पिटते भी हंसते रहते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जरा जरा से बच्चों के ऐसे हाथ चलते हैं, 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, धड़ाधड़ माँ को छोड़े ना, बाप को छोड़े ना, बाबा को छोड़े ना, दादी को छोड़े ना, नाना को छोड़े ना, नानी को, वो पिटते रहेंगे, हंसते रहेंगे। अरे अभी से रंग दिखा रहा है, आगे क्या करेगा? भगवान ने दिखा दिया, अभी से समझ जा। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो रंग दिखा रहे, आप तो खेल मान रहे हैं। इसको खेल नहीं मानना चाहिए, वहीं से सीख की आवश्यकता है। तो अर्जुन कहता है मैं ऐसा ही पोता हूँ, मैं ऐसा ही शिष्य हूँ, ऐसी दुर्भावनाएं मेरे मन में आई हैं, ऐसे पाप के विचार मेरे मन में आए हैं, इसलिए अब मैं जाग गया, अब मेरी समझ में आ गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। अरे दुर्योधन तो लोभ के कारण अंधा हो गया, पापी हो गया है, हमें मारने के लिए उद्यत है, कोई बात नहीं, वो तो ना समझ है।
लेकिन हम तो समझदार हैं ना। हमारे गुरुजी ये बात कहा करते थे, जब उनका कोई शिष्य आता, अजी गुरुजी उसने, मेरे भाई ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी भाभी ने ये कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर लिया, ऐसा छल कर दिया, जो मेरी अलमारी में माल रखा हुआ था वो माल साफ कर दिया है। अजी बस क्या बताएं, जमीन जायदाद के बंटवारे में सारी हेरा फेरी कर दी। और गुरुजी कहते उसने गलत किया। तो ये लगता है कि उसने गलत किया, कि हाँ गुरुजी गलत तो किया ही उसने, ये गलती तो है, जब तो मैं आपको कह रहा हूं। इसका मतलब जब उसने गलत किया तो वो नासमझ है, वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है। कह लिया हाँ बिल्कुल ठीक है, यही बात है। कहने लगे तू तो समझदार है, तो हमारे पास आता है, तू तो समझदार है ना, तुझे तो बुद्धि मिली हुई है ना, तुझे तो धर्म के मार्ग पर चलना है ना, तो छोड़, त्याग से शांति रहता, त्याग कर दे, त्याग करना सीख। बात तो त्याग की है। अरे तेरा भाई है ना, है तो तेरे पिता का खून, तो उसके लिए ये नहीं कर सकता, छोड़, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, छोड़ दो। और जिसके ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, उसका अनर्थ हो सकता है, उसके पास किसी किस्म की कमी रह सकती है। जो सच्चे मन से गुरु के प्रति समर्पित हो गए हैं और गुरु की बात को मानते हैं, बात मानना, गुरु की बात में श्रद्धा हर एक की नहीं बनती, लेकिन जिसकी बनती है ना, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाख बैरी आ जाए, कितने बूढ़ा चाहने वाले आ जाएं, लेकिन गुरु की कृपा से सब पीछे हट जाते, सब परास्त होते चले जाते, लेकिन समर्पण चाहिए। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु वैद्य हैं। जैसे आप कभी बीमार हो जाए और जाकर के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आपको मालूम है कि उसने क्या दवाई लिखी? किसी को पता होता है कि क्या लिखी उसने? लेकिन आपके मन में एक विश्वास है कि इसने जो दवाई लिखी है वो मुझे ठीक करने के लिए लिखी है। और यही बात सदगुरु की, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। कहते सदगुरु भी ऐसे ही वैद्य हैं, जिस तरह से आप वैद्य की, डॉक्टर की, हकीम की बातों पर एकदम विश्वास कर लेते हैं और वो चाहे कितनी कड़वी दवाई खिलाए आप खा जाते हैं, बिना सोचे विचारे खा जाते हैं। उसी प्रकार से गुरु के वचन भी बिना सोच विचार किए अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके कल्याण को दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। इस जीवन का उद्देश्य और है क्या? असली उद्देश्य यही है, चिंतन कर। वास्तविक उद्देश्य यही है, जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। बच्चों को कितना ही धन दौलत दे के चले जाना, कितना ही दे जाना, कोई गुण नहीं गाता, लेकिन गुरु के कहने से शुभ कर्मों में जितना धन आपने लगा दिया ना, वो इस लोक में भी प्रशंसा और परलोक में भी प्रशंसा
और सबसे बड़ी बात इन सबसे ऊपर रख के कल्याण का कारण, क्योंकि सदगुरु तो आपको हितकारी कार्यों में लगाएंगे, परोपकार के कार्यों में लगाएंगे, शुभ कर्मों में लगाएंगे। उनका कार्य तो यही होता है, वो कोई दूसरा कार्य नहीं करते। तो अर्जुन यही बात कह रहे कि हमारे गुरु ने सदा हमारा हित सोचा है और मैं कितना पापी हूं कि उन्हीं पर शस्त्र चढ़ाने के लिए उद्यत हो गया, उनको मारने के लिए उद्यत बैठा। मेरे जैसा पापी कौन हो सकता? इसलिए हे प्रभु, अब मेरी समझ में आ गया है कि दुर्योधन की तो मति मलिन हो गई है, इसका तो दिल काला है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। इसलिए अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रहारणे हन्यो तन्मे चेनतरं भवेत्। कि अगर यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस अवस्था में युद्ध से उपरत हुए मुझ शस्त्र रहित अर्जुन को मार भी डाले तो ये मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा, बड़ा लाभदायक होगा। इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी बात भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख रखी। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, अब इस अध्याय का पहला मंत्र धृतराष्ट्र के मुखारविंद से और अंतिम मंत्र संजय के मुखारविंद से। संजय ने अब अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपास्त उपाविशत् धीसृजयसरं चापं शोक संविघ्नमानसः। कहते इस प्रकार से ऐसा कहकर के अर्जुन रथ के पिछले भाग में रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है। गांडीव नीचे रख देता, छोड़ देता, बाणों का तुनीर उतार के एक तरफ रख दिया, धनुष बाण को वहीं छोड़ दिया और चुप हो गया। अब तक बोल रहा है और भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। किसी ने पूछा, प्रभु आपने तो कुछ कहा नहीं। तो मैंने पहले भी कहा। भगवान कहते हैं पहले इसके अंदर का सारा गुबार निकल लेने दो, इसके अंदर का सारा मोह निकल लेने दो, पहले इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ वो निकल लेने दो। जब ये निकल जाएगा ना, तब भगवान उपदेश देंगे। क्यों? कहते जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक मेरी बात इसके अंदर जाएगी नहीं। इसीलिए कहते हैं जब कोई अपनी समस्या लेकर के आए, पहले अच्छी तरह से उसकी समस्या को सुन लो, बीच में बोलो मत। कोई बात कहना चाहते हो तो सुनो तो सही भाई, बीच में काट मत करो। जब पूरी तरह से उसकी सुन लोगे, उसके उतार चढ़ाव देख लोगे, तभी तो समझोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। आधी बातें वहीं पर क्लियर हो जाएंगी, फिर वो चाहता क्या है वो बताएगा, तब उसके बाद अपना समाधान देना, तब अपना बात को कहना। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। अर्जुन की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। अर्जुन जो विषाद से संयुक्त है, जहां से उसने शुरू किया था भगवान श्री कृष्ण तो कि मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दो, उनको देख करके मोह उत्पन्न हुआ था। उस समय जो शोक की स्थिति थी और अब जो शोक की स्थिति, जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये 5-7-10 मिनट का जो समय है, इस 5-7-10 मिनट में उस शोक में इतना डूब गया, या तो वो हाथ में गांडीव लेकर के आया था और यह गांडीव को छोड़ दिया।
इतना शोकग्रस्त हो। और यहीं पर इस प्रथम अध्याय को विश्राम दिया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, जो इसको क्या कहा, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, जिसे उपनिषदों का सार कहा गया, उपनिषद रूप में कहा गया, वो पहला अर्जुन का विषाद योग नाम का अध्याय यहाँ पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से आगे कल दूसरा अध्याय आपके सामने प्रारंभ करेंगे। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 8 बजे उपस्थित होंगे भाई, और भगवान के उपदेश तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। वैसे तो भगवान के मुखारविंद से 2 श्लोक पहले निकलेंगे, जो सामान्य श्लोक हैं, सामान्य निर्देश है कह लीजिए, या सामान्य बात जो लोक भाषा में कही जाती है वो है। उसके बाद भगवान का उपदेश अर्जुन के समर्पण के बाद प्रारंभ होगा। जहाँ तक भी तो धीरे धीरे चलेंगे आगे। अभी क्योंकि पहला अध्याय जो भूमिका का है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार भी किया इसका, लेकिन वो थोड़ा सा संक्षेप में दिए इसको। लेकिन अब आगे जैसे दूसरे अध्याय का 10वां मंत्र प्रारंभ होगा, तो 10वें मंत्र से भगवान का उपदेश प्रारंभ होगा। तो प्रयास करेंगे ये जो उपदेश है 20-21 मंत्र पहले जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं, तो उनको बहुत गहराई में जाकर के समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को प्रयास करेंगे आपके सामने रखने का। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी भाई, तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है किस दिन क्या टेप रिकॉर्ड से निकलना प्रारंभ, क्योंकि टेप रिकॉर्ड ही है भाई, भरा पड़ा माल, उस माल में से कौन सा माल किस दिन निकल आए अब ये तो पता नहीं होता। अब जैसा भी निकले वो गुरुजनों का आशीर्वाद है, महान पुरुषों की कृपा, भगवान का वरदहस्त, इन सब के बीच जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान